शायद कराची का ये वो इलाका था जिसको सबसे साफ़ शफाफ कहा जाता है, लेकिन उसके बाद आपने जो हालत देखी ख़ास तौर पर आपके फ़ेज़ 6 के अंदर, तो सवालात उठ गए कि आपके अपने बोर्ड के अंदर कितनी अहलियत है। हमें कुछ लोगों ने वहाँ फुटेजेस बना के भेजी जो मैं स्क्रीन पे डालूंगा अभी अभी, कि सड़कों को दरमियान से तन से तोड़ के वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन डेवलप किया गया था, वो ड्रेन नहीं हुआ। फ़ेज़ 7 एक्सटेंशन जो है वो मलीर नदी का मुंह बंद करके, तो उस तरफ से जो कुदरती बरसाती पानी का रुख था उसको रोक कर डेवलप किया गया, जो एक बज़ात खुद रुकावट बन गया, पानी नहीं निकला। तो आप इनको कैसे डिफेंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब, बात यह है कि जो कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन है, उसका जो एरिया है वो कराची के बिल्कुल टेल एंड पे है। मेरे अंडर जो कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन का एरिया है वो कोई 51.33 स्क्वायर किलोमीटर है। और जब कराची में बारिश होती है और स्पेशली जब अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेनन आता है, तो सारा पानी जो है वो नीचे की तरफ इस लो लाइंग एरिया की तरफ आता है। जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया, और अभी पहले बात भी हो रही थी कि कुछ ऐसे नलाज हैं जिनके ऊपर इंक्रोचमेंट्स हैं। तो हमारे पास एक महमूदाबाद क्यूमाबाद का नला है जो कि गुज़रता है हमारे फ़ेज़ 7 के अंदर से, और वो जब चोक हो जाता है तो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको आगे जगह नहीं मिलती। और जहाँ तक आपने बात की कि जी ड्रेनेज को दरमियान में से बनाया गया था, आप अगर उस वक़्त का ये ड्रेनेज सिस्टम जो है 2009-10 में डेवलप हुआ, और उस वक़्त का जो हाइड्रोलॉजिकल डाटा था उसके मुताबिक ये ठीक डिज़ाइन हुआ, चूँकि कोई भी सिस्टम दुनिया का ऑप्टिमम पे डिज़ाइन नहीं होता। इस सिस्टम के अंदर जो कैपेसिटी भट्टू थी साहब, वो लेकिन ये 207 पूरा मिलीमीटर फ्लॉड विद इन डिज़ाइन 24 है आवर्स थी। जिसको रोड के वेयर एज उस दरमियान में दिन जो आपने थर्सडे ड्रेन था। डाली है और उसने वाटर ड्रेन किया भी नहीं है। ड्रेन आउट हो जाता तो फिर तो आप कह लेते हैं कि चलो 50% ड्रेन आउट हो गया। इसने ड्रेन आउट नहीं किया, दरमियान में रोड्स को तोड़ के ये ड्रेन डाली गई थी। डिज़ाइन फॉल्टी है, इसके अंदर डिज़ाइन फॉल्ट है। तो आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे इसके लिए? मलिक पैसे साहब, काफ़ी करोड़ों अरबों रुपया लगा होगा ना इस काम के लिए। मलिक साहब मलिक साहब इसकी डेफिनेटली जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी आज भी एक मीटिंग में डिसाइड हुआ है, थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन होगी। और सेकंड में आपको बताऊं कि यही इसी ड्रेनेज सिस्टम ने पहले 5 स्पेल गुजारे हैं। और जैसे आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि फ़ेज़ 6 का एरिया जो है उसके अंदर अभी तक इनंडेशन है, और उसके अंदर भी बड़ा माइनर सा एरिया है, चूँकि फ़ेज़ 6 का टोटल एरिया जो है 7.7 स्क्वायर किलोमीटर है, और उसके अंदर अभी तक जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो जो टोटल ओवरऑल एरिया का 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है और फ़ेज़ 6 का 14% है। यस, जब अर्बन फ्लडिंग का फिनोमिनन होता है तो पानी को निकालने में मुश्किलात दरपेश होती हैं। तो उस हवाले से चूँकि सिस्टम डिज़ाइन इस तरह का हुआ था, उस वक़्त इतनी बारिशें नहीं होती थी। बारिशों का फिनोमिनन चूँकि कराची के अंदर नया है, तो डेफिनेटली सारे सिस्टम सर को भट्टू अभी साहब, 10 साल रिवैम्प पहले की किया जा बात रहा कर रहे है हैं, और हम इसको कोई 100 साल पहले की दोबारा तो बात नहीं नए कर सिरे रहे। से इसकी अंग्रेज़ के बनाए डिज़ाइनिंग हुए की जा पुल रही है। आज भी 100 साल बाद भी आप इस्तेमाल करते हैं। हम 10 सालों में कहते हैं कि ये हट गया, हालांकि आपके पास एक फिनोमेना मौजूद है जिसमें 3-4 साल ड्राई स्पेल आते हैं, 3-4 साल अबव नॉर्मल रेन आती है। तो ये तो पाकिस्तान में स्टेब्लिश्ड एक फिनोमेना था, और फिर क्लाइमेट चेंज भी थी। तो 2010 में हम इन चीज़ों को मद्देनज़र क्यों नहीं रखा? 2010-11 में पूरा सिंध सैलाबों में डूबा हुआ था। मलिक साहब, बात यह है कि उस वक़्त का जो डाटा था उसके हिसाब से इसको, जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि 2017 पर 24 आवर्स पे डिज़ाइन किया गया था, और आप देखें कि ये जो मेजर फिनोमेनन शुरू हुआ है ये पिछले साल से 2019 से ज़्यादा शुरू हुआ है। तो अभी भी जैसे मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की कि जो 5 स्पेल थे, ये सिस्टम एब्सोल्युटली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। छठे सिस्टम के अंदर आके प्रॉब्लम आई है, और इसको डेफिनेटली अभी जो है लुक आफ्टर किया जाएगा और कैटरफार किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो आपका फ़ेज़ 7 एक्सटेंशन है, ये किस जगह पर बना है? ये लैंड पूरी आपने रिक्लेम की है? जी, ये रिक्लेम्ड लैंड के ऊपर है फ़ेज़ 7। तो रिक्लेम्ड लैंड की वजह से पानी का निकास डिस्टर्ब हुआ है? नहीं, इसका पानी के निकास से ऐसा इस तरह का कोई तल्लक नहीं है। जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमारे जो 4 सर, मेजर जितने ड्रेन्स हैं एक्सपर्ट वो से हम बात कर महमूदाबाद रहे हैं वो क्यूमाबाद सारे कह नले रहे के हैं अंदर कि ये गिरते हैं, और रिक्लेम्ड बाकी जो लैंड की 5 वजह फेज़ हैं से वो जो सीधे सी कुदरती के अंदर पानी की जाते हैं। गुजरगाह थी वो ब्लॉक हुई है, ऑब्स्ट्रक्ट हुई है, जिसकी वजह से शहर डूबा है। आप कह रहे हैं कि ताल्लुक नहीं है?
मैम मलिक साहब, इस वजह से आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब महमूदाबाद क्यूमाबाद का जो नला है वो सीधा पानी लेके उसको सी के अंदर जाता है, उसके ऊपर जब प्रेशर डेवलप होता है तो उस वजह से बेसिकली प्रॉब्लम आती है। शायद इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आती जो तो सर कि महमूदाबाद कहा और जा रहा है क्यूमाबाद कि का नला जिसको तो पहले से आ रहा था ना शहर रिक्लेम के किया अंदर गया से, और तो उसकी वजह इसलिए से ये प्रॉब्लम एक्सक्यूज़ हुई। तो मेन काफ़ी जो नहीं प्रॉब्लम बनता, आती लेकिन